ये अंतरयात्रा सूत्र है। अंतरयात्रा प्रत्येक कदम पर विराट में प्रवेश है, अनंत आयाम में विराट में प्रवेश। सूत्र कहता है कि अंतरयात्रा प्रत्येक कदम में अनंत आयाम में विराट में प्रवेश है। ये विराट क्या है? बाउंडलेस, जो हमारी समझ से परे है, असीम है, उसमें प्रवेश है। जीवन का प्रत्येक कदम वो हमको विराट की तरफ ले जाने वाला है। कई बार अगर हम सोच कर भी देखें तो विराट की परिकल्पना भी हमको सुखद एहसास देती है। जैसे हम खुले आसमान के नीचे आएं, आसमान को देखें तो आसमान की विराटता को देखना ही हमको आह्लादित कर देता है। या कभी हम सागर के सामने हों और सागर की विराटता से हम आमना सामना करें तो हमारे भीतर भी कुछ विराट घुमड़ने लगता है। ये जीवन के अंतर संबंधित ढंग का परिणाम है। सूत्र कहता है कि प्रत्येक कदम पर हमें इस विराट में, अनंत आयामों में प्रवेश करना है। बल्कि जब हम अंतर यात्रा में जा रहे हैं तो विराट में ही जा रहे हैं। जीवन की दो स्थितियां हैं, एक क्षुद्र की स्थिति और एक विराट की स्थिति। जब हम क्षुद्र की तरफ, यानी कि जो सीमाओं में घिरा है, उसकी तरफ जाते हैं, उससे बंधते हैं, उससे अटकते हैं, उससे आइडेंटिफाई करते हैं, तो जीवन दुख की एक कहानी बन जाता है, पीड़ा की एक यात्रा बन जाता है। और जब हम विराट की तरफ आ जाते हैं, हमारा प्रत्येक कदम विराट की तरफ उठता है, तो यही दुख मुक्ति का मार्ग बनता है। जीवन से पीड़ाओं के विदा होने की प्रक्रिया बनता है। विराट को कहीं से हमें लाना नहीं है। विराट है, हमारे भीतर दोनों हैं। और हमेशा बस किसी भी सीकर को जो बात याद रखनी है वो यही है कि क्षुद्र से लड़ाई नहीं लड़नी है, क्षुद्र की निंदा नहीं करनी है, उससे उलझना नहीं है, क्योंकि वो है, उसकी अपनी जगह पर अपनी उपयोगिता है, लेकिन उसमें अटकना ही समस्या है। क्षुद्र और विराट का ये नृत्य है जीवन, दोनों साथ हैं। लेकिन दोनों के प्रति जो हमारी दृष्टि है वो हमारे जीवन में बड़ा अंतर लाती है। अगर हम क्षुद्र से अटकने लगते हैं तो हम भी क्षुद्र होने लगते हैं। हम विराट की ओर जाने लगते हैं तो हम भी विराट होने लगते हैं। सूत्र कहता है प्रत्येक कदम पर यह अंतर यात्रा विराट में प्रवेश है। तो अपने जीवन की हर बात को उस विराट की ओर जाने का, उस एक्सपेंशन, उस बाउंडलेस की तरफ जाने का आयोजन बनाएं। हमेशा ध्यान रखें कि कुछ ऐसा जीवन का रहस्य तुम्हारे साथ चल रहा है जो किसी भी तर्क, मान्यता और समझ से परे है। चाहे तुम सामान्य रूप से चल रहे हो, भोजन कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, इस विराट के दरवाजे हमेशा अपने भीतर खुले रखें। अब जैसे किसी व्यक्ति से तुम बात कर रहे हो, उदाहरण के लिए, तो अगर तुम व्यक्ति को अपनी मान्यताओं के हिसाब से, कुछ धारणाओं के हिसाब से देखते हो तो ये उसे क्षुद्र बना देना हुआ, सीमित बना देना हुआ, क्योंकि तुम एक सीमित चश्मे से उसको देख रहे हो। और फिर विराट का ढंग ये है कि तुम व्यक्ति को एक रहस्य की तरह देखते हो, तुम व्यक्ति को संभावनाओं की तरह देखते हो, अपनी समझ को इनकार नहीं करते हो। तुम उसके बारे में जो जानते समझते हो उससे तुम इनकार नहीं करते हो, लेकिन तुम उस सब का भी स्वीकार करते हो
कि बहुत कुछ ऐसा होगा इस व्यक्ति में जो तुम्हारी समझ से परे होगा, वो विराट का स्वीकार होगा। दूसरा उदाहरण तो अपने भोजन का लो। तुम सामान्य रोटी भी खा रहे हो, सामान्य फल भी खा रहे हो, अगर तुम केवल खाने पर ही फोकस्ड हो, तुम केवल अपनी भूख पर ही फोकस्ड हो, तो तुम थोड़े सीमित रह जाओगे। ये क्षुद्र से अटकना हुआ, क्योंकि भोजन भी एक रहस्य है, रोटी भी एक रहस्य है, फल भी एक रहस्य है, पानी भी एक रहस्य है। तो जब रोटी भी तुम्हारे हाथ में हो या कोई फल तुम्हारे हाथ में या कुछ भी खाने की चीज़, थोड़ी देर ठहरो, ध्यानपूर्ण हो और उस चमत्कार को देखो जिसने उसे पैदा किया है। अस्तित्व की उस अनंत श्रृंखला को देखो जिसकी वजह से संभव हुआ है। तब तुम देखोगे कि एक रोटी में भी पूरी कायनात शामिल है, एक फल में भी पूरा अस्तित्व शामिल है। ये विराट का अनुभव हुआ। तो इस तरह से अंतर यात्रा में गया हुआ खोजी प्रत्येक कदम पर विराट में प्रवेश करता रहता है। इतने आयाम हैं, इसीलिए अनंत आयाम की बात करी है कि तुम समझते जाओगे और आयाम खुलते जाएंगे विराटता के। और यही बात व्यक्ति को मुक्त करती है, उसको एक आज़ादी देती है कि वो कहीं सीमित नहीं है। उसके लिए अनंत संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले